नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक चयन परीक्षा के लेकर वर्ग एक काउंसलिंग के संबंधित जो नियम आदेश हैं वो क्या क्या हैं, वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें बाहर हो सकते हैं और अतिथि शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो सबसे पहले तो जो आपका प्रश्न था वो ये है कि आखिरकार कब होगी हमारी जो काउंसलिंग, वो आपकी काउंसलिंग जो है वो आपकी कब होने वाली है। तो आपको पता है कि वर्तमान में जो आपकी आचार संहिता है वो आपकी लागू हो चुकी है, जो है टोटल 81 दिन की, यानी 81 दिन तक तो आपका 81 डेज तक तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन या काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आखिर तक आपका जो रिजल्ट आएगा जून में, उस रिजल्ट के बाद ही आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो जब आपका ये होगा तो ये जून एंड तक आप मान के चल सकते हो कि जून एंड तक जो है वो आपके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी ज्वाइनिंग जो है वो आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक जो है वो आपकी कंप्लीट होने की संभावना है। और जो एक बड़ा सूचना है वो ये है कि अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष ये है कि एक ही मुख्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया है और इसी में डिग्री की है। तो क्या आप बाहर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर आपने एक ही मुख्यालय में पढ़ाया है, जैसे सपोज आपका यह मुख्यालय है, इसी मुख्यालय के अंदर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में भी पढ़ाया है और इसी मुख्यालय से कोई आपने प्राइवेट डिग्री करी है, तो जो आपका वो आपको सिलेक्शन से बाहर नहीं करेंगे। बस शर्त यह रहेगी आपकी कि जैसे आपने पढ़ाया है 265 दिन इसी मुख्यालय में पढ़ाया है और इसी पढ़ाने के सत्र के दौरान ही अगर आपने कोई डिग्री करी है प्राइवेट, वो भी इसी मुख्यालय से करी है, तो अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन में क्या होगा कि अगर आप गेस्ट फैकल्टी से होंगे तो वो आपके 200 दिन यहाँ से काउंट कर लेंगे। और जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो बनेगा, जो आपका अनुभव काउंट होगा, वो अलग से 65 दिन का काउंट हो जाएगा। यानी कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा इसीलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि इसमें से भी ये जो डेज हैं वो 200 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र आपका इधर काउंट कर लिया जाएगा और 65 दिन जो है वो आपके अलग से काउंट कर लिए जाएंगे। तो उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर आपने एक ही सत्र में अपना प्राइवेट डिग्री या फिर अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया है तो आपके लिए कोई डर वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो सेकंड काउंसलिंग का था, जो 17/3/2023 को आया हुआ था, उसके बारे में मैं आपको थोड़े से चर्चा करके बता देता हूँ कि ये आवेदकों के लिए जो निर्देशिका थी वो संशोधित करके जो डाली गई थी वो थी शैक्षणिक अर्हता जो है वो, तो ये तो सब आपको पता ही है। और जो न्यूनतम आयु जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो 21 साल होनी चाहिए। न्यूनतम आयु आपकी 21 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 की डेट में आपकी जो है वो मिनिमम आयु जो है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु अनारक्षित वर्ग से जो है वो आपकी 43 है। लेकिन वहीं हम अतिथि शिक्षक देखें जिनके द्वारा जो है 200 दिवस का शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, तो उनकी अधिकतम आयु जो है वो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए जो है 52 ईयर्स है। कहने का मतलब ये आपको 9 साल आगे एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें महिला आवेदक अनारक्षित के लिए, तो इनकी अधिकतम आयु 48 वर्ष है। पुरुषों की जहां 43 वर्ष है, इनकी 48 वर्ष है। और वहां पर इनके अतिथि शिक्षक के रूप में अगर इन्होंने सेवाएं दी है तो उनके लिए जो एज है वो आपके 57 है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इनमें अगर उन्होंने वर्क कर रखा है तो उनकी अधिकतम एज जो 48 है और यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। पुरुष और महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और पुरुष या फिर महिला दोनों के लिए जो अधिकतम आयु है वो 48 है। और जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए 57 है। जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 48 और 57 है। यानी यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक के लिए एक रिलैक्सेशन का जो है वो आयु आपकी बढ़ गई, यानी कि कम से कम आपके 5 साल 7 साल आराम से बढ़ेगी। तो आपको घबराने की टेंशन नहीं है। 200 दिवस अगर आपके हैं, जो अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तो यहाँ पर आप इस कैटेगरी का पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं क्या क्या हो। 50% पद जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, ये आपको बताइए। भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो 10% ही हैं। यहाँ पर हम बात करें शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। यानी कि जो टोटल की है वो 25% जो है वो अतिथि शिक्षक के लिए है, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो। यानी कि 3 सत्र में आपका कितना होना चाहिए, 200 दिवस का कार्य
किया हुआ होना चाहिए, ना 200 दिवस आपका पढ़ाए हुए होने चाहिए। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रधारी अभ्यर्थी से बढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर ये अतिथि शिक्षक यहाँ पर आपको मिलते हैं तो अतिथि शिक्षक कोटे से आप सेलेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन मान लो अगर यहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं मिलते हैं तो उस केस में क्या होगा, अन्य जो पात्रधारी होंगे अभ्यर्थी उनसे ये पद आपके फिल किए जाएंगे। ये दिव्यांगजन का ये भी आपको पता ही है, शैक्षणिक मान्यता प्राप्त संस्थान से होंगी, ये भी आपको पता ही है। वेतन अर्हताएं हैं ये अलग है। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी ये है, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि इस डेट के बाद का अगर होगा तो वो उसे बाहर कर दिए जाएंगे। और आयु से रिलेटेड जो था वो मैंने आपको पहले ही बता ही चुका हूँ। या कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, यानी कि 18 साल से पहले ही अगर आपने विवाह कर लिया हो तो किसी भी नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं माने जाएंगे। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो शुल्क की बात है, भर्ती प्रक्रिया के चरण हैं, ये सब आपको फिर से टीआरसी पोर्टल पर आपके अपडेट होंगे नहीं। और यहाँ पर जो है वो ऐसे आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा, गतिविधियों की तिथियाँ, यानी कि जो आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी डेट को क्या क्या होगा। यहाँ पर ये जो है ऐसा शेड्यूल जो है आपके टीआरसी पोर्टल पर जून के एंड तक भी आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि कौन सी डेट को क्या क्या काम करने हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर कोई भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, जैसे कोई अतिथि शिक्षक है या फिर आयु से रिलेटेड है या फिर डिग्री से रिलेटेड है या डबल डिग्री है, तो आप मुझसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हैं 9660976424 पर। आप मुझसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।